अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने देवबंदी पेशवाओं की कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएगी। उनमें से कुछ बातों में से एक बात जो कि देवबंदी के बहुत बड़े आलिम, जो देवबंदी लोग उनको अपना बहुत बड़ा पेशवा मानते हैं, रहनुमा मानते हैं। देखिए, उनकी किताब है ये हिफ्जुल ईमान। आप लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम होगी कि हिफ्जुल ईमान जो है ये किताब है, और इनके लिखने वाले जो हैं वो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी है। अशरफ अली थानवी है लिखने वाले, और ये किताब जो छपी है वो दारुल किताब देवबंद से छपी है। ये देखिए, दारुल किताब देवबंद से ये किताब छपी है। अब इसके सफा नंबर 15 पर, ये देखिए सफा नंबर 15, ये हिफ्जुल ईमान के सफा नंबर 15 पर जो उन्होंने गुस्ताखियां की है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को क्या है, ये जानवरों से तशबीह दी गई। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको इनकी हकीकत और सच्चाई मालूम हो जाए और इनके बहकावे में हम तमाम अहले सुन्नत न आए। ये छपी है, मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूं। जो आपको तो मालूम हो गया, ये जो मैंने आपको सफ़ा 14 और सफ़ा 15 जो मैंने आपको बताई है, ये आपको बिल्कुल बात मालूम हो गई। इसको पढ़कर सुनाता हूं कि उनसे इल्म गैब के मुताल्लिक अशरफ अली थानवी से सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया कि बताइए कि इल्म गैब का मतलब क्या होता है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है? तो उस बुनियाद पर उन्होंने एक बात कही कि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द, क्या है अल गैब इल्ला लिल्लाह। और दूसरी दलील उन्होंने दिया है कि लौ कुन्तु आलमुल गैब लअस्तक्सरतु मिनल खैर। ये दूसरी दलील दिया है, और इससे इसने ये साबित किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। और उसमें तो उसने यहां हद तक कर दी कि यहां पर यह कहा गया, देखिए, कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, ये मैं उसकी इबारत पढ़ रहा हूं। आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर ज़ैद के कौल के मुताबिक सही हो, तो अब वो क्या कह रहा है, दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है, बाज गैब है या कुल गैब है। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा गैब तो ज़ैद, उमर, बल्कि हर बच्चे, पागल, बल्कि जमी हैवानात, बहाइम के लिए भी हासिल है। तो मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब को इसने किससे तशबीह दी? हैवानात से, बहाइम से, पागल से, मजनून से, बच्चे से, ज़ैद से, उमर से। अब जरा बताओ कि जो इंसान इस किस्म का अकीदा रखता हो, तो क्या हम उनके पेशवा के तहत क्या उनको हम मान सकते हैं? आप एक अक्ल वाला, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब का इल्म क्या बच्चे से भी कम है? माअज़ल्लाह। उसके बाद वो कहता है क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। इसमें नबी क्यों खास है? माअज़ल्लाह। तो मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है, उसके नजदीक ये इल्म क्या है, सिर्फ नबी के साथ खास नहीं है, बल्कि क्या है, गैब का इल्म तो हर बच्चे, पागल, मजनून और क्या है, चौपाए, जानवर, सबको होता है उसके नजदीक बकौल। माअज़ल्लाह। ये खास नहीं है नबी के साथ, ये तो सरासर कुरान का इनकार है। जैसे कि कुरान पाक मैं आपको बताता हूं, सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह का कुरान फरमाता है, और अल्लाह की शान ये नहीं कि तुमको ए आम लोगों, अब जरा देखना यहां पर क्या फरमा रहा अल्लाह, कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि ए आम लोगों गैब पर आगाह फरमाए। यानी अल्लाह तो कह रहा है कि आम लोगों को अल्लाह क्या है, गैब का इल्म
نہیں دیتا، بلکہ کس کو دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے غیب کا علم، جس کو عطا کرنا ہے اللہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے، عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ تو اب یہ بتائے کہ یہ قول خدا کے کلام سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا ہے؟ اور اس پر اگر ہم اہل سنت اس پر اگر یہ کفر کا فتویٰ لگا دے، گمراہیت کا فتویٰ لگا دے، یا ان کو برا بھلا کہہ دے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دشمنی میں کر رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کرو بھائی، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ خود فیصلہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف اس نے یہ قول کیا ہے۔ خدا را، یہ حفظ الایمان ہے آپ کے سامنے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے ہے، اور یہ حفظ الایمان کی عبارت میں نے یہ کیا ہے، اور دارالکتاب دیوبند سے ہی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، میں نے مارک کر دیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان لوگوں کی حقانیت معلوم ہو، ان لوگوں کی جو سازش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معلوم ہو۔ اور بہت ساری اس میں گفتگو ہے، میرے پاس ابھی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کی گستاخیوں کو بیان کروں گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی کی عزت کو، آبرو کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھے، یعنی ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کی عزت و آبرو کو کیا ہے، ختم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں، پرہیز کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل سنت کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم۔